गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 7D। डेट है आज की 21 दिसंबर। वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर चल रहा है। आज का जो टॉपिक है वो पावर है। पावर जनरली वर्ड हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत बार यूज़ करते हैं। तो आज हम साइंटिफिकली देखेंगे कि पावर क्या होती है। ज्ञान पूछता है डी हाउ डू वी नो विच ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव मोर वर्क और कंज्यूम मोर एनर्जी। देखो, अगर वैसे भी हम देखें कि हम अपने देखो कई बार फ्रेंड्स में भी हम बोलते हैं कि भाई इसकी इसके पे तो बहुत पावर है। कोई काम ज़्यादा कर देता है या कम टाइम में कर देता है तो हम कहते हैं इसके पास तो बहुत पावर है। किसी हम कहते हैं तो बहुत कमज़ोर है, इसके पास बिल्कुल पावर नहीं है। तो वहीं से कंसेप्ट आता है पावर का। जैसे कोई ओल्ड मैन है, कोई यंग मैन है, तो कोई काम करवाना है, कोई वर्क डन करना है, तो जो ओल्ड मैन होगा वो स्लो करेगा और जो यंग मैन होगा वो फास्ट करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे जो यंग मैन की पावर है वो ज़्यादा है और ओल्ड मैन की जो पावर है वो कम है। तो हम ऐसा कब कहते हैं? जब कोई पर्टिकुलर वर्क हमें करवाना होता है। कोई पर्टिकुलर वर्क है, ओल्ड मैन ने भी डबल वर्क किया है और यंग मैन ने भी डबल वर्क किया है, लेकिन इसने टाइम जो है वो ओल्ड मैन ने क्या है, ज़्यादा टाइम लिया है, टी इसका ज़्यादा है। लेकिन जो यंग मैन है उसने टी कैसे लिया है, उसका टाइम कम है। तो हम कहेंगे इसकी जो पावर है वो ज़्यादा है। तो पावर का कंसेप्ट बेसिकली आता है कि कितने टाइम में कितना काम किया। कम टाइम में ज़्यादा काम तो हम कहेंगे पावर ज़्यादा है, और ज़्यादा टाइम में कम काम करेंगे तो हमको कहेंगे पावर कम है। तो जिज्ञासा कहती है ज्ञान दिस इज कंपैरिजन कैन बी डन बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ वर्क। हम पावर का कब पता लगा सकते हैं? जब हमें पता होगी अमाउंट ऑफ वर्क, कितना वर्क डन हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में। दिस इज द गिवन बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज पावर। इसे हम पावर कहते हैं। पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन और रेट ऑफ वर्क डन, कि किस रेट से यानी कितने टाइम में कितना वर्क हुआ है और कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो पावर क्या होती है? इफ़ एन एजेंट डज वर्क W इन टाइम T, को एक ऑब्जेक्ट एजेंट मान लेते हैं कि टाइम T में W वर्क करता है, देन द पावर इज़ गिवन बाय वर्क डन बाय टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम टेकन, जितना टाइम लिया। तो पावर को P से डिनोट करेंगे, वर्क डन को W से और टाइम को T से, तो P बराबर हो जाएगा W बाई T। अब यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर बराबर यूनिट ऑफ W। इसकी यूनिट जो होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो पावर की यूनिट हो जाएगी जूल बाय सेकंड, और 1 जूल बाय सेकंड को कहते हैं 1 वॉट। जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे ये वॉट यूनिट को लिया गया है यहाँ पे। तो 1 जूल बराबर 1 वॉट बराबर 1 जूल बाय सेकंड। जब एक सेकंड में एक जूल वर्क डन होगा तो उस टाइम हम पावर को बोलेंगे कि 1 वॉट पावर इस ऑब्जेक्ट के पास है। अब एवरेज पावर क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टोटल टाइम टेकन। 1 वोट, अब 1 वोट पावर की हम बात कर रहे हैं, वो किसके बराबर होते हैं? इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड बाय अप्लायंस देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ऑब्वियसली 1 वोट पावर हो जाएगी 1 जूल बाय 1 सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 1 जूल वर्क डन हो रहा हो या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, तो पावर को बोलेंगे 1 वॉट। आगे देखते हैं, अगर हायर यूनिट्स की बात करें, जिस तरह से डिस्टेंस ज़्यादा हमें लेनी होती है तो हम किलोमीटर लेते हैं, मीटर ना लेके। उसी तरह से अगर एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है या एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो पावर ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो पावर की भी हायर यूनिट्स लेंगे। यहाँ वोट ना लेके हम लेंगे किलोवाट। अब 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट्स। इसको हम लिख देंगे 1 किलोवाट में के जो है स्मॉल लेटर में आएगा, वॉट जो W आएगा वो कैपिटल में आएगा। तो 1 किलोवाट में हो जाएगा 1000 W यानी वॉट। 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकंड। और वोट क्या होता है? जूल पर सेकंड के इक्विवेलेंट होता है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मेगावाट। इसमें हम क्या करेंगे 10⁻6 की मल्टीप्लाई कर देंगे वाट के साथ, तो ये हो जाएगा 10⁻6 वाट, ये हो जाएगा 1 मेगावाट के बराबर। ऐसे ही अनदर यूनिट है 1 गीगावाट, ये होता है 10⁹ वाट के बराबर। कुछ न्यूमेरिकल्स है वो देख लेते हैं। अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। पावर आपको पता है वर्क डन बाय टाइम होता है, तो वर्क डन कितना दे रखा है 20 जूल और टाइम दे रखा 5 सेकेंड, तो इसको हम इसे कट कर देंगे, ये आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 4 वाट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, then find its power. अब लड़का है, उसका मास 50 kg दे रखा है, वो ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, 45 स्टेप वो चढ़ रहा है, कितने टाइम में 9 सेकंड में, और एक स्टेप की हमें हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें पावर फाइंड करनी है। अब पावर क्या होती है, वर्क डन बाई टाइम होता है। अब यहाँ पे तो वर्क डन, अब हाइट दे रखी है तो वर्क डन यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी वाला लेंगे mgh/t। m मास हमें दिया हुआ है 10 g हमें दिया हुआ है 10, मास 50 kg दे रखा है, h हमें निकालना है। अब एक स्टेप की हाइट दे रखी है 15 इंटू कितने स्टेप है टोटल 45 बाई डिवाइडेड 100 कर देंगे, क्योंकि हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में नहीं लेना है। तो यहाँ से आ जाएगी इसकी हाइट, ये आ जाएगी 6.75 मीटर, यहाँ पे पुट कर देंगे। टाइम हमें दे रखा है 9 सेकंड, यहाँ पे 9 सेकंड पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पावर बराबर m दे रखा 50 इंटू जी दे रखा 10 इंटू h है 6.75 डिवाइडेड बाई 9 सेकेंड। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 375 वाट। नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आर एक्सप्रेस्ड इन बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी आज कॉल्ड किलोवाट आवर। देखो जब कम एनर्जी यूज़ होती है तो हम उसको वाट में लेते हैं या उसको हम जूल में लिखते हैं, उसकी पावर को वाट में लेते हैं, एनर्जी को हम जूल में लिखते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही हो तो हम उसे लिखते हैं किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर कहाँ से आया, देखो पावर यानी कि W बराबर क्या होता है एनर्जी कंज्यूम बाय T, इसकी यूनिट होती है जूल, और T को हम लिखते हैं, अगर हम R में लिखते हैं तो यह आ जाएगा R। इसको हम ई रहने देते हैं क्योंकि हम यूनिट निकाल लें एनर्जी का ई। ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ एनर्जी कंज्यूमर है तो R में लेंगे, और पावर का यूनिट हम लेंगे किलोवाट में, तो किलोवाट ये हो जाएगा किलोवाट बराबर E बाई R। तो H को इधर ले जाएंगे तो एनर्जी हो जाएगा किलोवाट आर। यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए जब एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो, पावर ज़्यादा लगे ज़्यादा टाइम के लिए, तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होंगी, तो एनर्जी का जो हायर यूनिट हो जाएगा वो किलोवाट आर हो जाएगा। तो एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ किलोवाट इज कॉल्ड किलोवाट आवर। कि एक घंटे में अगर 1 किलोवाट की पावर से एनर्जी कंज्यूम हो रही है तब एनर्जी का यूनिट हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर, देखो हम कमर्शियल यूनिट की बात करें, जब भी हम घर में हम कहते हैं कि मीटर की रीडिंग जो अभी आती है, एक रीडिंग या 2 रीडिंग है, 2 यूनिट है, तो वो एक यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। अगर हम कहते हैं 3 यूनिट है या 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो हो जाएगा 5 किलोवाट आवर के बराबर। ठीक है, अगर एक यूनिट 10 रुपये बिल आ रहा है एक यूनिट का,
तो यहाँ पे जो एक यूनिट है ना वो 1 किलोवाट आर है, और आपकी अगर रीडिंग 5 किलोवाट आर आई है तो टोटल बिल कितना आ जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे 5 किलोवाट, यानी 50 रुपीज़ जो है बिल आएगा। तो 1 किलोवाट आर, या इसकी बात कर लेते हैं, इज़ अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कि एक यूनिट जो होती है 1 किलोवाट आर के बराबर होती है। जो बिजली का जो बिल आता है उसमें जो यूनिट होती है वो 1 किलोवाट आर के बराबर होती है। तो 1 किलोवाट आर बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 आर। 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, किसके बराबर, 1000 वाट के बराबर, और आर 3600 सेकंड के बराबर, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। तो जो 1 किलोवाट आर होता है एनर्जी का वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। एक यूनिट और होता है इसमें, हॉर्स पावर, 746 जो वोट होता है वो होता है 1 हॉर्स पावर के बराबर। तो ये भी आप सब याद रखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। First, define power. What is its unit? Power of an object is defined as the rate of consumption और rate of doing work. तो पावर हो जाएगी जूल बाई सेकेंड, 1 जूल बाई 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 1 वॉट। Define 1 watt. If 1 joule of energy is consumed in 1 second by an appliance, then its power is said to be 1 watt. What is the commercial unit of energy? अभी हमने बात की किलोवाट आवर। हाउ मैनी जूल्स एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होते हैं, जब हम लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये भी हमने कैलकुलेट किया था, ये तो 3.6 × 10⁻6 जूल ये पावर होती है। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joule? 250 यूनिट्स है, यानी 250 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है, और 1 किलोवाट आवर में पता है कि 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁸ जूल। ये जूल में एक्सप्रेस कर दिया है हमने एनर्जी को। नेक्स्ट है, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। व्हाट इज इट्स पावर? पावर पता है वर्क डन बाई टाइम होता है, तो वर्क डन है 1000 जूल, टाइम है 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 100 वॉट। तो ये आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाती है। सभी बच्चे वर्कशीट करके ग्रुप में भेजें। किसी भी कोई बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट रहता है, तो वो मैसेज करके पूछ लेगा, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।